पुष्पांजलि मेंसवेयर का एक और प्रतिष्ठान दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेजर, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफ़ायती जैकेट और सूट ब्लेजर, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजड़ी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादाबाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। पोल्ट्री ग्रेड का चावल खिलाने के बाद सड़ा गेहूं खिला रही है गरीबों को मध्य प्रदेश सरकार। मालगाड़ी की 42 बोगियों से पहुंचा गुणवत्ताहीन गेहूं, राशन दुकानों में किया जा रहा है वितरण। लामता में लगातार 2 दिनों से तेंदुए की दहशत के बीच अब रिहायशी इलाके में दिखा भालू। वन विभाग ने जंगल में खदेड़कर लोगों को पहुंचाई राहत। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार गरीबों को पोल्ट्री ग्रेड का चावल खिलाने के बाद अब सड़ा हुआ गेहूं वितरित कर रही है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी इस पर रोक लगाने के बजाय उसे गरीबों में लगातार वितरण भी कर रहे हैं। वहीं बीते दिनों मालगाड़ी से बालाघाट में पहुंचा गेहूं भी अमानक स्तर का पाया गया, जिसकी गुणवत्ता को लेकर लगातार खबरें आने के बाद भी प्रशासन के द्वारा अब तक रोक नहीं लगाई गई है, जिससे यह गेहूं भी गरीबों के बीच वितरण के लिए सोसाइटियों में पहुँच गया है। असल में मध्य प्रदेश के रायसेन, सीहोर समेत अन्य स्थानों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीबों की थाली में गेहूं मुहैया कराने के लिए मालगाड़ी से गेहूं को बालाघाट में पहुंचाया गया है। बालाघाट पहुंचे इस गेहूं के अधिकतर बोरे जहां काफ़ी समय से गोदाम में या फिर बारिश में रहने के चलते खराब हो चुके हैं, वहीं सड़ने के कारण गेहूं से बदबू भी आ रही है। इतना ही नहीं, बोरी के अंदर और बाहर घुन लग गया है और आटे की तरह ज़मीन पर गेहूं गिर रहा है। थोड़ा बहुत जो गेहूं बचा है उसमें भी कीड़े लगने से गेहूं खराब हो गया है। आपको बता दें कि करीब 42 बोगियों की मालगाड़ी से गेहूं बालाघाट पहुंचा है। प्रत्येक बोगी में करीब 1200 से लेकर 1300 की बोरियां भरी हुई है। यहां पर करीब 52,000 बोरियों में 26,000 क्विंटल गेहूं पहुंचा है, जो अधिकांशतः खराब हो गया है। यही गेहूं अब शासकीय दुकानों के माध्यम से गरीबों की थाली में पहुंचाया जा रहा है। ऐसा ही एक नज़ारा बीते दिनों दड़ेकसा में देखने मिला, जहां पर गरीब आदिवासियों को सड़ा हुआ घुन लगा गेहूं ही वितरित किया गया है। इधर इस मामले पर कलेक्टर दीपक आर्य ने अनभिज्ञता जताते हुए कहा है कि गेहूं पहुंचने की खबर नहीं है, अगर ऐसा है तो उसकी जांच कराई जाएगी। ये जानकारी भी मुझे नहीं है। ये तो पता है कि रैक आई है, और यदि ऐसी स्थिति पाई जाती है कि वह खाने योग्य नहीं होगा तो उस संबंध में फिर आगे कार्रवाई की जाएगी और उसको वितरित नहीं किया। सर, अभी दिसंबर माह में जो है यही घटना, मतलब खराब गेहूं जो है आदिवासी अंचल में बांटा गया है, जहां पे सेल्समैन का भी ये कहना है कि हमको जैसा गेहूं मिलता है हम वैसा ही बांटते हैं। इस प्रकार की सूचना मुझे पहले प्राप्त नहीं हुई है, और ये रेक जब आती है तो चूँकि नान से आती है, वहाँ से क्वालिटी चेक होकर के वो भेजी जाती है। यदि ऐसा होगा तो इसकी रिपोर्ट भी नान ऑफिस को की जाएगी। सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन का भोपाल का कार्यालय, उसको रिपोर्ट किया जाएगा, और उनसे यदि गुणवत्ताहीन पाया जाता है तो उनको रिपोर्ट करके इसको वितरित नहीं किया जाए। लामता वन परिक्षेत्र के रिहायशी इलाके में लगातार 2 दिनों से जारी तेंदुए की दहशत के बीच बुधवार की सुबह एक भालू बाड़ी में घुस गया, जिस पर आसपास के लोगों ने शोर मचाया तो यह भालू वन विकास निगम की नर्सरी में पहुंच गया, जहां सूचना पर पहुंचे परिक्षेत्र सहायक अधिकारी और वन अमले ने फटाके फोड़कर और शोर मचाकर उसे जंगल की ओर खदेड़ दिया। आपको बता दें कि लामता परिक्षेत्र का रिहायशी इलाका जंगल से लगा होने के कारण यहां पर वन्य प्राणी अक्सर बस्तियों तक पहुंच जाते हैं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल बन जाता है। बीते 3 दिनों से यहां के रिहायशी इलाके में निवासरत लोग तेंदुए की दहशत में जी रहे हैं। वहीं आज भालू दिखाई देने से लोगों में एक बार फिर वन्य प्राणियों की दहशत देखी जा रही है। हालांकि वन अमले के द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से वन्य प्राणियों को जंगल में खदेड़कर लोगों को राहत पहुँचाई जा रही है। श्री धनेश सोसाइटी द्वारा सूचना दी गई कि वन विकास निगम नर्सरी में भालू दिख रहा है, और जो धनेश सोसाइटी के बाड़ी के पास पीछे चले गया था, वहाँ से उनकी अम्मा ने बताई कि भालू है, क्या है, यहाँ चिल्ला रहा है। उसके बाद में सब
धनेश सोसाइटी जी जाकर के देखे तो भालू था। उसी जब आदमी दिखे तो भालू नर्सरी के अंदर घुस गया। धनेश सोसाइटी जी ने मुझे फ़ोन किए। फ़ोन करने से मैं उत्तर लामता का स्टाफ लेकर के भालू को और फटाके फोड़ करके भालू को जंगल के अंदर खदेड़ा गया। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित बालाघाट अंतर्गत धान खरीदी केंद्रों में किसानों से धान खरीदी का कार्य निरंतर जारी है, जिसके चलते मुख्य शाखा बालाघाट के अंतर्गत सेवा सहकारी समिति लिंगा नाहरवानी शाखा किरनापुर अंतर्गत मोहगांव खुर्द धान खरीदी केंद्रों का यस के शुक्ला मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केंद्र बैंक के द्वारा 12 जनवरी को औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान उपस्थित किसानों, केंद्र प्रभारियों और तौलकों से चर्चा की गई। साथ ही धान खरीदी के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए धान उपार्जन नीति के तहत पात्र किसानों से धान खरीदी हेतु निर्देशित किया गया।